हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 23 अक्टूबर। तो आज 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं अभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं उनको रिवीजन करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, 23 अक्टूबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो अभी हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है गोवा में। बात हुई है गोवा राज्य की। तो गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब बात करते हैं गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुल्लेम नेशनल पार्क। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अपना देश भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा? तो अभी अपना देश भारत एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करने वाला है आंध्र प्रदेश में। अब बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश जो है फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी कैपिटल है अमरावती और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर की बात करें तो वो हैं जे अब्दुल नजीर। स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये अभी हाल ही में बने हैं एस गोपाल कृष्णन। याद रखिएगा आप लोग, एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही कॉमन सी चीज है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसके अध्यक्ष अभी जैसा कि मैंने आपको बताया एस गोपाल कृष्णन बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो राकेश रंजन जो कि अभी तक एसएससी के अध्यक्ष थे, इनकी जगह पे आ गए हैं एस गोपाल कृष्णन। और एसएससी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 सितंबर 1977 को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटा दिया गया? तो अभी हाल ही में 2026 में आगे जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं, तो इससे 9 खेलों को हटा दिया गया है। बात हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल। तो देखिए एक ही चीज है, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स बोलिए या फिर राष्ट्रमंडल खेल बोलिए, एक ही चीज है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है हैमिल्टन कनाडा से 1930 में। और भारत में भी इसका आयोजन हो चुका है एक बार 2010 में। और भारत ने 1934 में प्रथम बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। और ये खेल 4 साल में एक बार होता है। और 2030 की बात करें, यानी कि अगला कॉमनवेल्थ कब होगा? तो अगला कॉमनवेल्थ होने वाला था अल्बर्टा जो कि कनाडा में पड़ता है, लेकिन इसका बजट बहुत ही कम था, इस वजह से इसने मना कर दिया। तो संभवतः जो होस्ट है वो हैमिल्टन कनाडा रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हटाए गए जो 9 खेल हैं वो कौन कौन से हैं। बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, आर्चरी, रेसलिंग और ट्राइक्लोन। तो ये 9 खेल जो हैं वो कॉमनवेल्थ से हटा दिए गए हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? तो ये की है रूस ने। रूस में एक स्थान पड़ता है कजान, तो वहां पे अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है। बात करते हैं ब्रिक्स की। तो देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम केवल ब्रिक था, एस ऐड नहीं था 2001 तक। 24 नवंबर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा तो पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चीन में है। अभी हाल ही में ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया। अब कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ब्रिक्स में अभी कुल संख्या हो गई है देशों की 10। और इस बार का जो सम्मेलन है वो 22 से 24 अक्टूबर तक रहेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी रूस के कजान पहुंचे हैं।
अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अभी WHO ने अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब आपको ये पता होगा कि कोई भी देश किसी भी रोग से मुक्त कब घोषित किया जाता है, जब लगातार 3 वर्षों तक किसी भी देश में उस बीमारी से संबंधित केस नहीं आता है, तो वो देश उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। बात हुई है WHO की, फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेड चेयरमैन कौन है? टेड्रोस अधानुम गेब्रेयेसस। बात हुई है मिस्र की, तो मिस्र के विषय में भी जान लेते हैं। मिस्र की कैपिटल है कायरो। देखिए, मिस्र और इजिप्ट दोनों एक ही चीज़ है। करेंसी है इजिप्टियन पौंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल के नए CTO बने हैं। तो CTO की फुल फॉर्म होती है चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो अभी प्रभाकर राघवन जो है गूगल के नए CTO बने हैं। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो अभी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। जान लेते हैं मूनलाइट प्रोग्राम के बारे में। तो ये लॉन्च किया है यूरोप स्पेस एजेंसी ने, और ये यूरोप का पहला उपग्रह समूह है। इसमें यूरोप स्पेस एजेंसी जो है 5 उपग्रह लॉन्च करेगी, जिसमें 4 उपग्रह जो है नेविगेशन का कार्य करेंगे, नेविगेशन का, और एक उपग्रह जो है चांद पर संचार का कार्य करेगा। इस पेज पे इतना ही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी ये हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी से, और इन्होंने ट्रू लेम का स्थान लिया है। बात हुई है वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और यहाँ की करेंसी है डोंग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में COP16 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये देखिए, ये 2 टाइप से होता है। एक तो होता है जैव विविधता पर, और इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉप जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 2 तरीके से होता है। एक होता है जैव विविधता पर, और एक होता है क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज वाले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में कॉप की, और सबसे पहले बर्लिन जो कि जर्मनी में पड़ता है वहाँ हुआ, और COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, COP1 बहमास में हुआ। तो अभी जो COP16 है ये हुआ कोलंबिया में, एक जगह पड़ती है कैली, तो ये वहाँ हुआ। अब हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होने वाला है भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में पड़ता है। अब बात हुई है प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 2015, शायद यहाँ पे गलत लिख गया है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक था। गांधी जी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कभी थी? 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, और 17वें नंबर का कहाँ हुआ था? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। अब हम चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। तो जो भी खुफिया शहीद, खुफिया कार्य के लिए हमारे देश के जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, उनके लिए सतर्क पार्क का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र पुणे में। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश के झांसी में। वहां पे एक जगह है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF द्वारा यान जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। इनका संबंध किससे है? तो किस देश से? यांग जी यान जो कि एक वुमेन है, इनका संबंध है साउथ कोरिया से। और लियो कुन जिनको मेल में मिला है, तो इनका संबंध है चाइना से। 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है MK रंजीत सिंह ने, और इसका जो प्रकाशन है वो करेगा पेंगुइन हाउस। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 16 क्वेश्चन। हम आ चुके हैं 16 क्वेश्चन, जो कि आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में रघुपति भट्ट को कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है, और ये मैसूर के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और इन्होंने किस कार्य के लिए इनको दिया जा रहा है? गंजीफा एक आर्ट होती है, लघु चित्रकला को पुनर्जीवित करने वाले कलाकार हैं, इसीलिए इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग रिवीजन में पढ़ने वाले हैं चंद्रयान के जो तीनों मिशन हैं। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान सेकंड की बात करें तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, वहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। रॉकेट का नाम क्या था? याद रखिएगा, GSLV MK थर्ड M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया। GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? जियो सिंक्राइनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हम बात करते हैं चंद्रयान थर्ड की। तो देखिए, चंद्रयान थर्ड जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। रॉकेट कौन सा था? LVM थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 को ये चांद के साउथ पोल पर पहुंचा, और ये जहां लैंड हुआ तो उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, और भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और 23 अगस्त को तभी से नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो क्रू 9 मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये नासा और SpaceX दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, दोनों अमेरिका की स्पेस एजेंसी हैं। इसी मिशन के माध्यम से सुनीता विलियम्स, जो कि स्पेस में फंस चुकी हैं, उनको फरवरी 2025 तक वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन, जिनका संबंध था USA से, और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में गई थी, इनका संबंध भी रूस से है। अब बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया की नई स्पेस एजेंसी अभी लॉन्च हुई है, जिसका नाम है कासा। फुल फॉर्म है कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त देश बना, तो अभी अपना देश भारत जो है ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। प्रोवोवो सुवियंतो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। क्लाउडिया शिनबॉम की बात करें तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। लॉरेंस वोंग की बात करें तो ये सिंगापुर के अभी नए PM बने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP की अभी हम बात कर रहे थे, तो इसी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अभी क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के लिए COP फर्स्ट कब हुआ था? 1995 बर्लिन में। COP 27 2022 में हुआ था, शर्म अल शेख शहर पड़ता है मिस्र का, वहां हुआ था। COP 28 की बात करें तो 2023 में दुबई में हुआ, UAE में। COP 29 की बात करें तो 2024 में अभी बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? दुबई, UAE में। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ हुआ? तो ये खोला गया जंजीबार, तंजानिया में। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। हाल ही में PM मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी, तो ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी हाल ही में काजिंद अभ्यास हुआ, किसके किसके मध्य? इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य। कहाँ हुआ? ओली, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास, तो ये क्वाड कंट्रीज हैं 4, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, इनके मध्य हुआ विशाखापत्तनम में। ऑपरेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस का रिवीजन कर लेते हैं। इंद्रावती ऑपरेशन हैती में चलाया गया। ऑपरेशन इजराइल में चलाया गया भारतीयों को वापस लाने हेतु। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। और नेक्स्ट है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी बनी है अभी हाल ही में मनु भाकर। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। तो आज के लिए करंट में इतना ही था। जो बच्चे फुल क्लास देख रहे होंगे तो उनको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।